चीज पे कैसे क्या लगेगा। वेरी सिंपल, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट 1, स्टेट बी, यूनियन टेरिटरी एंड फॉरेन टेरिटरी, ये चार चीजें हैं चार कॉर्नर में, आप देखो इसको, ठीक है। स्टेट 1, स्टेट 2, यूनियन टेरिटरी एंड फॉरेन टेरिटरी। तो कोई भी गुड्स जब एक ही स्टेट के अंदर बिकेगा तो उसके ऊपर एक सीजीएसटी लगेगा और एक एसजीएसटी लगेगा। टैक्स का रेट तो एक ही डिसाइड करेगी काउंसिल। मान लो एक चीज है, उसके ऊपर 18% टैक्स का रेट जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है, तो 18 में से 9% ऑटोमेटिकली सीजीएसटी में चला जाएगा, 9% एसजीएसटी में चला जाएगा। अगर 28% रेट है तो 14% स्टेट को चला जाएगा, 14% सेंट्रल को चला जाएगा। सिर्फ नोमेनक्लेचर अलग इसलिए है कि उस हेड में वो जाने से स्टेट और सेंटर को अलग अलग इनकम डायरेक्ट चली जाएगी, इसलिए वो नाम अलग है। बट जो भी रेट होगा वो सिंगल जीएसटी रेट होगा। उसमें से एक पोर्शन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा उसको सीजीएसटी कहलाएगा, और एक पोर्शन जो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा उसको एसजीएसटी कहलाएगा। अगर आप एक स्टेट में से दूसरी स्टेट में अगर माल ले जा रहे हैं तो फिर आपको आईजीएसटी देना पड़ेगा। व्हाट इज आईजीएसटी? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज नथिंग एल्स बट इट इज ए टोटल ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। उतना ही रेट होगा। जैसे मैं सपोज देर इज एन आइटम ऑन विच 18% रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इज देयर, तो 18% ही आईजीएसटी होगा, उतना ही रेट होगा। तो मैं उस गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ले जा रहा हूं तो उसके ऊपर मुझे 18% देना है आईजीएसटी के नाम पे, और वो भरने के बाद मैं जब दूसरे स्टेट में इस माल को बेचूंगा तो उस स्टेट में जो मेरी लायबिलिटी बनती है एसजीएसटी और सीजीएसटी पे करने की, वो पे करने के टाइम ये आईजीएसटी का मुझे क्रेडिट मिल जाएगा पूरा का पूरा। सो इसका मतलब ये हुआ कि आईजीएसटी वो एक अलग टैक्स नहीं है। आईजीएसटी जो है ये एक इंटरिम टैक्स है जिसको हम कहते हैं वॉश आउट टैक्स। वॉश आउट टैक्स इसलिए कह रहे हैं कि आईजीएसटी की कोई अपनी अस्तित्व है ही नहीं, वो वॉश आउट हो जाएगा। आईजीएसटी अपने आप में कोई टैक्स है ही नहीं। नॉर्मली आईजीएसटी कौन पे करेगा? बिजनेसमैन। जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल शिफ्ट करेगा तब वो बिजनेसमैन पे करेगा और उसकी वो क्रेडिट ले लेगा। तो फाइनली आईजीएसटी की कोई इनकम सरकार को नहीं होने वाली है। आईजीएसटी की कोई अपनी इनकम सरकार को नहीं होने वाली है। इनकम जो होगी सरकार को वो सीजीएसटी और एसजीएसटी की होगी। पूरी की पूरी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा वो आईजीएसटी की, अपनी जब भी टैक्स लायबिलिटी आएगी उसके सामने। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं B2C ट्रांजैक्शन, जैसे दिल्ली से सपोज नॉर्थ ईस्ट नागालैंड का कोई आदमी दिल्ली में आया और दिल्ली से एक टीवी खरीद के चला गया, तो वो अगर बताएगा कि भाई मैं नागालैंड ले जा रहा हूं, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, अपना ट्रांसपोर्ट में अगर भेज रहा है नागालैंड, तो आईजीएसटी लग के जाएगा। अगर वो बता नहीं रहा है कि मैं नागालैंड में ले जा रहा हूं तो वो तो स्टेट का ही, दिल्ली का ही एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। तो उस केस में आईजीएसटी जो वो पे करके नागालैंड में टीवी ले जा रहा है, वो आईजीएसटी की क्रेडिट कोई लेगा नहीं, लेकिन वो पड़ा रहेगा सरकार के पास। वो उसका विभाजन स्टेट और सेंटर के बीच में इक्वल हो जाएगा। अगर ऐसा कोई आईजीएसटी पड़ा रहेगा सरकार में तो उसका विभाजन बट बहुत छोटी ऐसी अमाउंट होगी। नॉर्मली गुड्स का एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर सिर्फ व्यापारी लोग ही करते हैं, तो व्यापारी लोग आईजीएसटी पे करेंगे और उसकी क्रेडिट ले लेंगे। सो आईजीएसटी में कुछ बचेगा नहीं। आईजीएसटी इज नॉट अ सेपरेट टैक्स। पहले जो था सीएसटी था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। यू वुड बी सरप्राइज कि सेंट्रल सेल्स टैक्स 2% के हिसाब से भी स्टेट की इनकम 50-60 हजार करोड़ है। 2% के हिसाब से भी सीएसटी की इनकम, वो 50-60 हजार करोड़ का पूरा बोझ कंज्यूमर के ऊपर जा रहा था, एडिशनल टैक्स जा रहा था सीएसटी का, सेंट्रल सेल्स टैक्स का, वो पूरा बोझ अब मिट जाएगा। अब आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, लेकिन आईजीएसटी इज ए वॉश आउट टैक्स। वो तो हम इसलिए ले रहे हैं कि भाई कुछ तो टैक्स सरकार के हाथ में आ जाए, उसके बाद वो किस स्टेट में ले जाए, जो करना है करे, लेकिन हमारे पास उतना ही टैक्स आ गया जितना हमको मिलना चाहिए, तो इधर उधर नहीं चला जाएगा। पहले ये करते थे कि सीएसटी जब बनना होता था तो सरकार को सी फॉर्म भर के
ये बोलता था कि भाई हम तो CST में इसको इंटरस्टेट ले जा रहे और वो दूसरे स्टेट में माल पहुंचता ही नहीं था, उसी स्टेट में वो माल को दूसरे सिटी में उतार के उसी स्टेट में बेच देते थे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो जिस आइटम के ऊपर 14% स्टेट का टैक्स रेट था उसके ऊपर वो 2% CST भर के छूट जाता था। अब ये नहीं होगा, अब पूरा का पूरा टैक्स उसको भरना पड़ेगा, तब वो दूसरे स्टेट में माल ले जा सकते हैं। उसके बाद उसकी जिम्मेवारी, अगर वो वहां पर दूसरी बार बेचता है तो जो CGST और SGST की लायबिलिटी उसको पे करने के लिए IGST यूज करेगा, वरना IGST तो सरकार के पास आ ही गया है। तो इस तरह का ये टैक्स है IGST। दूसरी एक विशेष बात यह है कि जब फॉरेन टेरिटरी से कोई भी माल आएगा तो IGST लगेगा। कस्टम ड्यूटी तो अलग है, कस्टम ड्यूटी इज नॉट गेटिंग मर्ज्ड इन GST, प्लीज रिमेंबर। कस्टम ड्यूटी का जो कारोबार है वो तो अलग चलता ही रहेगा, उसको इस GST में नहीं मर्ज कर रहा है। कस्टम ड्यूटी जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के लिए अलग से सरकार डालती है, वो तो रहेगा। टेरिफ जिसको बोलते हैं कस्टम टेरिफ, वो रहेगा। लेकिन कस्टम ड्यूटी के उपरांत उस कमोडिटी पे डोमेस्टिक इंडस्ट्री में GST काउंसिल ने जो भी रेट डिसाइड किया है उतना ही रकम IGST के रूप में हम ले लेंगे उनसे। फिर अगर व्यापारी वो चीज को इंपोर्ट कर रहा है और फिर वो CGST SGST पे करने की लायबिलिटी आती है दोबारा जब इंडिया में सेल करेगा, तो उसमें से वो IGST का क्रेडिट उसको मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो इंपोर्ट के टाइम ही IGST लग जाएगा। अब ये सबसे महत्वपूर्ण चेंज मेकिंग इंडिया के लिए है, मैं आपको बता दूं कैसे। क्योंकि अब तक जो था वो ये था कि भाई हम एक्साइज ड्यूटी के इक्विवेलेंट CVD लगा रहे थे। एक्साइज ड्यूटी जो लोकल इंडस्ट्री पे था उसके इक्विवेलेंट हम CVD लगा रहे थे। उसके अलावा सिर्फ 4% SAD स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगा रहे थे। ये जो 4% SAD लगा रहे थे उसका मतलब ये था कि स्टेट गवर्नमेंट की जो वेट देनी पड़ती है लोकल इंडस्ट्री को, उसके बदले में हमने 4% SAD डाला था। अब वो 4%, वो एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट तो 14% रेट ले रही है वेट का, लेकिन सिर्फ 4% देने के बाद वो माल इंडिया में आ सकता था। तो अब ये नहीं होगा। डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर जितना टैक्स का बोझ है उतना ही टैक्स का बोझ इंपोर्टेड माल के ऊपर आएगा। तो इससे मेक इन इंडिया को बल मिलेगा कि नहीं? बल मिलेगा इससे, मेक इन इंडिया को इससे बल मिलेगा। तो ये एक परफेक्ट सिस्टम हो जाएगी कि लोकल इंडस्ट्री जितना टैक्स पे कर रहा है उतना ही इंपोर्टेड वाले भी पे करे, ताकि दोनों के बीच में अंतर नहीं रहे। पहले ये था कि इंपोर्टेड माल सस्ता पड़ता था और डोमेस्टिक माल जो है वो उनको बेचारे को तकलीफ पड़ रही थी इंपोर्टेड के सामने टिकने के लिए। तो दिस इज ए वेरी सिग्निफिकेंट चेंज दैट इज गोइंग टू बी ब्रॉट अबाउट IGST लगाने से इंपोर्टेड माल के ऊपर। जिस तरह से स्टेट के अंदर स्टेट GST है उस तरह से यूनियन टेरिटरी के अंदर भी यूनियन टेरिटरी GST लगेगा। तो यूनियन टेरिटरी के अपने खर्चे चलाने के लिए जो टैक्स लगता है वो यूनियन टेरिटरी GST होगा और वो भी इक्विवेलेंट टू स्टेट GST होगा। CGST प्लस यूनियन टेरिटरी GST यूनियन टेरिटरी में लगेगा। और उसका जब भी आप कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में अगर माल ले जा रहे हैं तो IGST देना पड़ेगा। इसलिए ये पिक्चोरियल जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें एरो दिखा रहे हैं हम कि इंपोर्टेड माल आएगा तो भी IGST देना पड़ेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो भी IGST देना पड़ेगा, दूसरे स्टेट से यूनियन टेरिटरी में फिर से जा रहा है तो भी IGST देना पड़ेगा। बट हर बार आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती जाएगी इसकी, बट पूरा ट्रांजैक्शन का ट्रेल कंप्यूटर में लास्ट तक रहेगा। एक माल बनाया, वहां से लेके 4 स्टेट में घूमने के बाद 5वें स्टेट में अगर कंज्यूमर के पास पहुंचा तो भी इसका पूरा ऑडिट ट्रेल कंप्यूटर में रहेगा। ये इसकी बेनिफिट है GST की। ओके, नेक्स्ट।